जय कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में तुलसी पे बनाने वाली हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको तुलसी की मंजरी के कुछ विशेष उपयोग और चमत्कारिक गुणों के बारे में बताना चाहूँगी। आप सब जानते हैं कि तुलसी हिंदू धर्म में पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी में कहा जाता है माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसमें नियमित रूप से जल देने व पूजा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। और बड़े बुजुर्ग पहले कहते थे कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा रहती है और बरकत बनी रहती है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये तुलसी का फूल है। इसे आप मंजरी भी कह सकते हैं। इसे मुख्यतः मंजरी ही कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे तुलसी के पौधे में हर जगह, हर उठे हुए भाग पे ये तुलसी का मंजरी लगा हुआ है। तो तुलसी के पत्तों का तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं पूजा पाठ में और इसका उपयोग कर लेते हैं, बट हम तुलसी की मंजरी का उपयोग या उसके फूलों का उपयोग शायद कम ही लोग ही जानते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि तुलसी की मंजरी का उपयोग हम और फूलों की तरह ही कर सकते हैं। जैसे और फूल हम देवी देवताओं पर चढ़ाते हैं, वैसे ही तुलसी की मंजरी का यानी कि तुलसी के फूल को भी हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं। कहते हैं कि तुलसी की मंजरी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का निवास माना जाता है। इसे चढ़ाने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि मंजरी को विष्णु भगवान पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है या मोक्ष मतलब पाया जा सकता है और जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा कहा जाता है कि मरणोपरांत भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। तुलसी मंजरी माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। इसे कहा जाता है कि प्रत्येक शुक्रवार को अगर आप माता लक्ष्मी को आप इसे चढ़ाती हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और इससे घर में बरकत बनी रहती है, साथ ही धन की कभी कमी नहीं होती है। और साथ ही कहा जाता है कि अगर आपके घर में धन नहीं ठहर रहा हो या आर्थिक समस्या हो तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप तुलसी की मंजरी को लाल रंग के वस्त्र में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं और इससे घर में बरकत बनी रहती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि मंजरी के इस्तेमाल से घर से नकारात्मक शक्ति को दूर भी किया जा सकता है। इसके लिए आप गंगा जल में मंजरी को मिलाकर घर में रख ले और हफ्ते में 2 दिन घर में इस जल का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है। वैसे तो कहा जाता है कि भगवान शिव पर तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ते, बट आप तुलसी की मंजरी जो कि एक फूल के रूप में है इसे आप चढ़ा सकते हैं। इससे कहा जाता है कि भगवान के द्वारा पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। कुछ ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि तुलसी को रविवार, एकादशी और ग्रहण के समय न तोड़ें, नहीं तो इसके कुछ अच्छे प्रभाव नहीं होते कहा जाता है। साथ ही मंजरी का उपयोग से आप तुलसी के पौधों को आप तैयार भी कर सकते हैं। अगर आपको तुलसी का पौधा चाहिए तो आप इस फूल के माध्यम से, जो कि इसमें बीज बने होते हैं, वो सूख जाने पर इससे बीज निकलते हैं। तुलसी के बीज को आप संभाल कर रखें और आवश्यकता अनुसार बीज को मिट्टी में बोकर उगा लें। साथ ही तुलसी के पत्तों को का मंजरी के उपयोग को आप चाय के रूप में भी कर सकते हैं। आपको मालूम होगा कि तुलसी में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। ये एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसके नियमित प्रयोग से आप हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा आप इसे
त्वचा की किसी भी समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप जानते ही होंगे कि खांसी और सर्दी होने पर आप और हम इसके रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी असरदार होता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये खांसी और सर्दी में। और बहुत ही खास जानकारी कि तुलसी एक ऐसा पौधा होता है, अगर आप इसे एक पौधे के रूप में भी लगाते हैं तो ये एक ऐसा पौधा होता है जो कि 20 से 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। और ये एक एयर प्यूरीफायर के रूप में भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इतना प्रदूषण है, इतनी पॉल्यूशन है कि मतलब हवा फ्रेश नहीं है। तो फ्रेश एयर के लिए भी आप इसे लगा सकते हैं। और साथ ही तुलसी का पौधा इतना बेनिफिशियल है कि ये हार्मफुल गैसेस जो होती हैं उसको अवशोषित कर लेता है, मीन्स ऑब्जर्व कर लेता है। और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये इन गैसों को सोख लेता है और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध रखता है, विषाक्त गैसों से दूर रखता है। तो इस तरह के पौधे अगर घर में रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हम निरोग रह सकते हैं। और नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। तो घर का माहौल और घर के स्वास्थ्य के लिए, घर के पारिवारिक घर के लोगों के स्वास्थ्य के लिए इस पौधे को लगाना अति उत्तम माना गया है। धार्मिक महत्व के साथ इसका जो तो आपने देखा कि इस तुलसी के पत्ते और फूल का धार्मिक महत्व के साथ साथ स्वास्थ्यवर्धक महत्व भी है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज। आज का टॉपिक मेरा इसी मंजरी और तुलसी के पौधों के महत्व पर था। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।